सुरत कहे सुनो संत स्वामी, कस खेलूं कहो अंतर जामी। तब सतगुर एक भेद लखाया, सुरत जोग मार्ग बतलाया। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु ने एक भेद लखाया, वो मार्ग समझाया जिस पर सुरत शब्द का योग किया जाता है। भाई एक बात ध्यान रखो, आंखों से निचले चक्रों की साधना जितनी भी है वो सब वर्जित है। यानी संसार का ध्यान करते हुए हम जितना भी सुमिरन भजन करें वो सब हमारे लिए बेकार है। अब गुरु के उपदेश पर चलकर हम नाम का सुमिरन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा जो सुमिरन है वो त्रिकुटी से ऊपर नहीं चढ़ता, महाशून्य की अवस्था तक नहीं पहुंचता। 2024 का आज अंतिम दिन है। सारा साल हमने यूं ही जाया कर दिया। आने वाला वर्ष 2025 कल से शुरू होगा, तो इसकी तैयारी अभी से करो। मैं कहता हूं भजन बंदगी की तैयारी अभी से करो और ऐसा अभ्यास करो जिससे हमारा ख्याल दोनों आंखों से ऊपर रहे और जब तक नाम जपें तब तक हमारा ध्यान शब्द के साथ ही जुड़ा रहे। समय बीतता जा रहा है और परमार्थ का जो बैंक है हमारा खाली है, उसमें अभी तक वो ध्यान साधना का जो बैलेंस बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। तो आज से और अभी से ये प्रण लो, ये प्रैक्टिस अभी से अपनाओ कि हम जब तक नाम जपें तब तक हमारा ध्यान त्रिकुटी की ओर ही बढ़े। साधारण सी बात है, जिन चीजों का हम ध्यान करते हैं उन्हीं चीजों का चिंतन उस समय हम करने लगते हैं जब हम नाम की भजन बंदगी करते हैं। तो हमें ये अभ्यास करना है कि हम कम से कम दुनिया के पदार्थों का चिंतन करें। जितना हो सके गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, गुरु के ललाट का ध्यान करो, गुरु की आंखों का ध्यान करो। समय मिले तो संत मत की पुस्तकों को पढ़ो, गुरु की साखियों को दोहराओ। एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि ध्यान हमेशा ही संसार की शक्लों और पदार्थों की बजाय गुरु के शब्द का रहे, फिर जब नाम जप करने बैठोगे उस समय भी यही बातें ध्यान में आएंगी, संसार की शक्लें और पदार्थें नहीं आएंगी। अब अभ्यास है, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम अपने पैरों से थोड़ी कहते हैं कि ब्रेक लगाओ, हाथों से थोड़ी कहते हैं क्लच दबाओ, या हाथों से कहते हैं कि स्टीयरिंग ऐसे करो वैसे करो। अपने आप अभ्यास बन जाता है। हमें सिर्फ अभ्यास करना है। आज का सत्संग बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें यह समझाया जा रहा है कि हम अपना माहौल कैसे चेंज करें। अब माहौल चेंज करने के लिए ये सोचो कि हर वक्त गुरु के जो भंडारे हो रहे हैं या सत्संग हो रहे हैं हम उनमें जाएं, वहां जाकर उनके सत्संग सुनते रहें, सेवा करते रहें, तो भाई ये भी संभव नहीं है। हम घर परिवार वाले हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतें और हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो भाई कैसे हमारा माहौल बनेगा? हमारा माहौल नहीं बन पाएगा, ना हम ये सब छोड़कर वहां जा पाएंगे। और जो लोग वहां जा भी रहे हैं उसके बाद भी वहां जाकर उन्हें घर परिवार की याद आती है। शुरुआत पहले रूहानी मंडल से करो कि हमें सहस्दल कवल पर अपने ख्याल को जोड़ के रखना है। उस समय तो रखना ही है जब हम नाम का सुमिरन करते हैं। ये हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम दिन में भी जब भी जहां हो तब भी हमारा ख्याल इसी जगह रहे। यानी जो नीचे के द्वार हैं वहां पर जो भी चर्चा हमारा मन करता है, जो हमने कभी आंखों से देखा या अभी देखा, तो उसी विषय में फिर सोचना शुरू कर देता है। या कुछ कानों द्वारा सुना तो फिर सुनकर उन्हीं बातों का मनन करना शुरू कर देता है। या जो कुछ खाया या जो कुछ बोला उसी हिसाब से ये कर्म करना शुरू कर देता है। ये निचली जो और हमारे दो इंद्रियों के द्वार है मल मूत्र के, यदि वहां से कुछ क्रिया की गई है तो फिर वहां भी ख्याल रहता है। तो भाई ये अभ्यास करना है कि पहले हमें
इन 9 द्वारों के जरिए जो हमारा ख्याल बहिर्मुखी होता है वहां जाने से रोकें। क्योंकि जैसे बताया गया है कि संत मत में आंखों से निचले चक्रों की गई साधना सभी की सभी वर्जित है। इसीलिए ना हम कभी शब्द का प्रकाश देख पाते हैं, ना कभी हम शब्द धुन सुन पाते हैं, और ना ही कभी हमारा मन करता है कि लाओ हम भजन करें, क्योंकि सिमरन ही अच्छी तरह से नहीं कर पाते। जबकि सिमरन करते समय इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि आपको शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। जो लोग ध्यान को एकाग्र करके नाम को जपते हैं उनसे पूछो उनकी कितनी मौज रहती है। हर वक्त उनका ख्याल त्रिकुटी पर ही जमा रहता है। अभी थोड़ी सी कोई घटना हो जाए, किसी से कहा सुनी हो जाए, या कुछ हमारा कोई हमसे ले ले, या कोई हमारा नुकसान हो जाए, तो देखो हम किस तरह से अपना मानसिक संतुलन 2 मिनट के लिए खो देते हैं और लड़ने मरने लग जाते हैं। यदि सही तरह से ध्यान को 9 द्वारों से ऊपर रखोगे तो कुछ भी होता रहे, हमें चाहे कोई गाली ही दे, चाहे हमारा कुछ छीन कर ही ले जाए, चाहे हमारा काम कितना ही बिगड़ जाए, फिर भी हमारी जो मानसिक स्थिति है वो अस्थिर नहीं होती, स्थिर रहती है। और बड़ी सौहार्द के साथ, बड़ी नम्रता के साथ हम अपना बर्ताव शुरू करते हैं। अब जो व्यक्ति किसी के साथ लड़ नहीं रहा है, झगड़ नहीं रहा है, जिसके मन में कोई किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, उस व्यक्ति को रिद्धियां सिद्धियां कैसे प्राप्त नहीं होंगी? सिमरन भजन के माध्यम से जरूर प्राप्त होंगी। भाई ये रिद्धियां सिद्धियां ही हैं कि एक तरफ हजारों करोड़ों लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, और एक तरफ वो व्यक्ति सामान्य तरह से जीवन जी रहा है। उसे चाहे कोई कितना कुछ ले जाए, चाहे उसे कुछ दे जाए, ना उसके मन में कोई शोक है ना हर्ष है। अभ्यास जैसे कहा चलते फिरते बनाओ कि हमारा ख्याल 9 द्वारों से ऊपर रहे। इस तरह ख्याल को बनाओगे तो सुमिरन करते समय भी ख्याल सहज दल कवल से ऊपर की ओर चढ़ेगा। जितनी देर नाम जपोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जब तक बैठे रहोगे तब तक ध्यान नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऊपर की ओर ही चढ़ेगा। अब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आज पहले रूहानी मंडल पर है, तो भाई 5 दिनों बाद, 7 दिनों बाद वो दूसरे रूहानी मंडल पर भी पहुंचेगा, फिर वो तीसरे रूहानी मंडल पर भी पहुंचेगा, उसके बाद चौथे रूहानी मंडल पर भी पहुंचेगा। और जैसे जैसे ख्याल ऊपर बढ़ेगा, जो अंतर की रसाइयां हैं या जो अंतर के धनी हैं, यानी हर मंडल का जो धनी है उससे परिचय होगा। जब उससे परिचय होगा तब उसकी शक्ति का भी अंदाजा लगेगा कि यार जो हम नाम जप रहे हैं इतने समय से, इसमें तो ये अपार शक्ति है। इस मंडल पर हमें इस शक्ति का अनुभूति होती है, दूसरे रूहानी मंडल पर हमें ये अनुभूति होती है। अब जब व्यक्ति इस तरह का अभ्यास करता है तो वो जान जाता है कि इस मंडल पर यह होता है, इस मंडल पर यह होता है। अब जब व्यक्ति भजन कर रहा होता है तो भजन में जब भी उसे कुछ दिखाई और सुनाई देता है तब वो जान जाता है कि किस मंडल से ये आवाज आ रही है, ये धुन आ रही है, ये धुन उस अधर की है, उस मंडल की है, उस लोक की है। तो ये जान पहचान हो गई। देखो करना सिर्फ यही है कि हमें ये अभ्यास हर वक्त करना है। जब तक मन हमारा ना सधे इस सहज दल कवल पर, तब तक हमें यह अभ्यास करना ही है। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। देखो ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो सर में दर्द रहेगा और जो करते हो वो भी भूल जाओगे। सिर्फ इतना करना है कि हमें अभ्यास करना है। मैंने जैसे कहा कि ये वर्ष बीत रहा है, हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस वर्ष का सदुपयोग किया होगा। धन इकट्ठा किया है या कुछ और बनाया है, वो तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा, सभी जानते हैं।
परमार्थ में क्या इकट्ठा किया है। विचार करो, हम में से किसी ने इस वर्ष शबद धुन सुनी? चलो कितनी बार सुनी? क्या वो वाकई में शबद धुन थी? भाई अब समय है 2025 का, तो मैंने कहा अभी से प्रण ले लो, अभी से संकल्प लो कि कल जब सुबह होगी तो रात्रि के तीसरे पहर उठेंगे और उठकर नाम की भजन बंदगी करेंगे। और अभी से अभ्यास ये बनाओ कि अपने ख्याल को 9 द्वारों में फंसने की बजाय इसे ऊपर उठाओ। जितना अभ्यास कर सकते हो उतना अभ्यास करो। देखो, अभ्यास करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ताकत चाहिए त्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर, जिससे कि हमारा ख्याल वहां जुड़ सके। आंखों को बंद करके गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आंख खोल कर दुनिया के काम करते हुए गुरु के स्वरूप का ध्यान कैसे करें और कैसे ख्याल को जोड़ें? तो भाई नाम में अपार शक्ति है। जैसे जैसे ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ोगे, अपने आप आंख बंद करने के बाद भी लोग अभ्यास करते हैं, तो भाई आंख खोल कर भी गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल जुड़ जाता है। ये अभ्यास है, तब बताया जा रहा है आपको, वैसे नहीं। दुनिया के प्रपंच इतने माया से परिपूर्ण है कि हमें एक पल भी ये माया नहीं छोड़ती। लेकिन जब गुरु और पूरे गुरु हों तो फिर बात ही क्या है। उनके स्वरूप का जब ध्यान करते हैं तो माया अपने आप रास्ता छोड़ देती है। जैसे जल पड़ा हुआ है, जल से दरिया भरा हुआ है और हमें उस तरफ जाना है, तो जब रास्ता चाहिए तो परमात्मा स्वयं रास्ता बना देता है। जल के बीचों बीच में एक रास्ता बना देता है, व्यक्ति निकल जाता है, जीवात्मा उस तरफ चली जाती है। ठीक इसी तरह हमारे इस आज्ञा चक्र पर बहुत सारे सांसारिक शोर हो रहे हैं, माया के शोर हैं, आसक्तियों के शोर हैं, वासनाओं के शोर हैं। अब इन सभी को गुरु कृपा से इस तरह से अपने आप शहारक का रास्ता बनता चला जाता है कि हम उस शहारक पर चढ़ते चले जाते हैं। और ये अभ्यास है, ये अभ्यास हमें आंख खोल कर करना है। अभी से करो, इसी समय से करने लग जाओ कि अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। जितना जोड़ोगे उतना फायदा होगा। जैसे अभ्यास करोगे गुरु का रूहानी स्वरूप, कहते हैं अष्टदल कवल में प्रकट होता है। और ये जो रूहानी स्वरूप है ये आंतरिक चढ़ाई में हमारी रहनुमाई करता है। जैसे गुरु का स्वरूप हमारी रहनुमाई का मतलब है आगे आगे चलता है और हमारी सूरत पीछे पीछे रहती है। आप समझ गए? जैसे पिता की उंगली हमने पकड़ी हुई है तो पिता चलता जाता है और बच्चा या हम उसी तरफ अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह है कि गुरु हमारी रहनुमाई करता है, गुरु का स्वरूप हमारी रहनुमाई करता है। या ये कहा जाए कि गुरु का नूरानी स्वरूप हमारी रहनुमाई करता है, तो भी एक ही बात है। या ऐसा समझिए कि शब्द स्वयं गुरु का स्वरूप लेकर हमारी रहनुमाई करता है और शहारक पर हमें बढ़ाता चला जाता है। तो भाई सिर्फ अभ्यास है। जो लोग बहुत समय से नाम जप रहे हैं और उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, तो भाई उन्हें चाहिए कि वो चलते फिरते माहौल बनाएं, दुनियावी काम धंधे करते हुए माहौल बनाएं सिमरन का, भजन का, गुरु बंदगी का। तो गुरु बंदगी का मतलब है गुरु भक्ति। और